मैं आपको ये बताता चलूं कि आज अगर मैं अपने नौजवानों को भी देखूं, अपने बड़ों को भी देखूं, तो हम अपने गिरेबानों में झांकें कि हम कुरान मजीद को कितना टाइम देते हैं। अपनी जिंदगियों का, अपने शबो रोज का, अपने लैलो नहार का हम कितना टाइम अल्लाह ताला की किताब को देते हैं। और वो किताब है कि सुबहान अल्लाह, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अफान के इलाके में ठहरे हुए थे और एक मक्का के गवर्नर उस दौर के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास आते हैं। अचानक उनसे मुलाकात होती है तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब उनको देखते हैं तो कहते हैं कि अपने पीछे किसको नाइब बनाकर आए हो। तो अल्लाह अकबर, वो मक्का के गवर्नर का क्या जवाब था कि मैं फुला फुला गुलाम को अपने पीछे जानिशीन मुकर्रर करके आया हूं, गुलाम को। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा क्या वजह है। उनके दरमियान कोई अमीर नहीं था, कोई शहजादा नहीं था, कोई बड़ा बंदा नहीं था जिसको तुम अपना जानिशीन बनाते। तो उस मक्का के गवर्नर ने कहा था कि ऐ उमर रजी अल्लाह अन्हु, ऐ खलीफा, मैं इसलिए उस गुलाम को अपना जानिशीन मुकर्रर करके आया हूं कि वो सबसे ज्यादा कुरान का हामिल है, सबसे ज्यादा कुरान को जानने वाला है। तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु झूम उठे और उस वक्त तारीखी कलिमात कहे कि इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि सुबहान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि इस कुरान की बदौलत, इस कुरान की वजह से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को बुलंदियां अता करेगा और इस कुरान को जो एडॉप्ट नहीं करेगा, जो कुरान को पस्ती में डाल देगा, वयादउ बिही आखरीन, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत ज़ाया कर देगा। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, बड़ा जरूरी है कि हमारा ताल्लुक सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला जो ताल्लुक है वो किसके साथ होना चाहिए? कुरान मजीद के साथ होना चाहिए। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। जिन्नो इंस की तख्लीक का मकसद ख़ास ये था कि वो मालिके कायनात की बारगाह में आया करें और अपनी जबीन नियाज़ को उसके सामने झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को उसके सामने दराज किया करें और उसी के दर के फ़कीर बनकर उसी के सामने अपनी झोली को फैलाया करें और हर किस्म की तस्बीहात व तहलीलात के गीत सिर्फ़ उसी के लिए गाया करें। चुनांचे इरशाद होता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। बेशुमार और अनगिनत दरूद व सलाम हो उस हस्ती मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गरामी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको मालिके कायनात ने अहले कायनात के लिए कामिल अकमल नमूना बनाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में इमाम आदम और इमाम रहमत बनाकर भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम की सुबह की कोई घड़ी या शाम का कोई लम्हा ऐसा न था जो उम्मत मुस्लिमा के लिए रोशनी बनकर ना आए, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए नमूने से खाली हो। चुनांचे इरशाद होता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि दुनिया वालों, हमने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनाया है। आज के लोग रोल मॉडल कोई किसी पर्सनैलिटी को बनाता है, कोई किसी शख्सियत को अपना रोल मॉडल कहता है, कोई कहता है कि मैं इस तरह का बनना चाहता हूँ,
कोई कहता है कि मेरी लाइफ स्टाइल ये होनी चाहिए, मेरा कैरियर पाथ ये होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अगर कोई सही रोल मॉडल है, कोई सही कामलो अकमल नमूना है, लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करने का कोई पर्सनैलिटी है, तो वो एक ही हस्ती है, एक ही शख्सियत है, जिनका नाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम भाइयों और अजीज़ों, आज मेरा तो इरादा ये था कि मैं, क्योंकि रात को तकरीबन 1 बजे पहुंचा हूँ, तो इरादा यही था कि मैं रेस्ट करूँ और आज मैं शेख को जो है वो चांस दूँ कि वो जुमा पढ़ाएँ, लेकिन डॉक्टर आबिद साहब और भाईजान इनकी जो है वो बार बार मुझे इंसिस्ट किया, और फिर इसी तरह अमीर जमात शफाकत भाई ने कि आप आज लाजमी जुमा पढ़ाएँ, तो मैंने कहा कि चले मैं इंशाल्लाह कुछ अल्फाज भाइयों के सामने कोशिश करता हूँ कि पेश करूँ। तो मोहतरम भाइयों, जो मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है, उसका लुब्बे लबाब ये है कि हमारी ज़िंदगियों का असल मकसद क्या है? एक ही मकसद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, और उस इबादत को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी मशहूर है कि मैं तुम्हारे पीछे 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिही किताबुल्लाहि व सुन्नती, कि मैं तुम्हारे दरमियान सिर्फ 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, उतनी देर तक आप गुमराह नहीं होंगे जितनी देर तक आप इन 2 चीज़ों को थामे रखोगे। वो क्या है? किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कुरान है, और दूसरी मेरी सुन्नत है, मेरी हदीस है। और कुरान मजीद के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज अगर मैं अपने नौजवानों को भी देखूँ, अपने बड़ों को भी देखूँ, तो हम अपने गिरेबानों में झांकें कि हम कुरान मजीद को कितना टाइम देते हैं, अपनी ज़िंदगियों का, अपने शब व रोज़ का, अपने लैलो नहार का हम कितना टाइम अल्लाह ताला की किताब को देते हैं। और वो किताब है कि सुबहान अल्लाह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु अस्फ़ान के इलाके में ठहरे हुए थे, और एक मक्का के गवर्नर उस दौर के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आते हैं, अचानक उनसे मुलाकात होती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जब उनको देखते हैं तो कहते हैं कि अपने पीछे किसको नाइब बनाकर आए हो, अपना किसको जानिशीन मुकर्रर करके आए हो? तो अल्लाह अकबर, वो मक्का के गवर्नर का क्या जवाब था कि मैं फुलां फुलां गुलाम को अपने पीछे जानिशीन मुकर्रर करके आया हूँ, गुलाम को। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा क्या वजह है? उनके दरमियान कोई अमीर नहीं था, कोई शहजादा नहीं था, कोई बड़ा बंदा नहीं था जिसको तुम अपना जानिशीन बनाते। तो उस मक्का के गवर्नर ने कहा था कि ऐ उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऐ खलीफा, मैं इसलिए उस गुलाम को अपना जानिशीन मुकर्रर करके आया हूँ कि वो सबसे ज्यादा कुरान का हामिल है, सबसे ज्यादा कुरान को जानने वाला है। तो उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु झूम उठे और उस वक़्त तारीखी कलिमात कहे कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि सुबहान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि इस कुरान की बदौलत, इस कुरान की वजह से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को बुलंदियां अता करेगा, और इस कुरान को जो एडॉप्ट नहीं करेगा, जो कुरान को पस्ती में डाल देगा, जो कुरान को भुला देगा, जो कुरान को नहीं पढ़ेगा, जो उसको अपने सीने के साथ नहीं लगाएगा, वयदउ बिही आखरीन, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत के अंदर क्या करेंगे? ज़ाया कर देंगे। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, बड़ा ज़रूरी है कि हमारा ताल्लुक सबसे पहले, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला जो ताल्लुक है वो किसके साथ होना चाहिए? कुरान मजीद के साथ होना चाहिए। कुरान मजीद की अंडरस्टैंडिंग, कुरान मजीद को याद करना, कुरान मजीद को पढ़ना। और सुबहान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे वो भी हदीस याद आती है जो बड़ी मशहूर है कि खैरुकुम
मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान मजीद को सीखता है और सिखलाता है। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है हमारी यहाँ दुनिया की जिंदगी को संवारने के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए इतना अहम टॉपिक ये है कि हम आज अपने गिरेबानों के अंदर झांकें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें यह बतलाया कि अगर तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा बनना चाहते हो, सबसे अहम रोल प्ले करना चाहते हो, तो तुमने क्या करना है, कुरान से जुड़ना है। लेकिन आज अगर मैं अपने नौजवानों से भी पूछूं, अपने बुजुर्गों से भी पूछूं, अपने बच्चों से भी सवाल करूं कि सबसे पहले उठते हुए क्या करते हो, सोते हुए क्या करते हो, तो अल्लाह अकबर, आज क्योंकि हमारी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, हम सोशल मीडिया के बंदे बन चुके हैं, हमारा उठना जागना सुबह शाम करना मोबाइल के साथ है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं कि आज हमारा जो ताल्लुक कुरान मजीद के साथ होना चाहिए था वो नहीं है। अल्लाह अकबर, वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जिनको ओहदे, जिनको बुलंदियां, जिनको एजाज इस बुनियाद पर दिए जाते थे कि कुरान का ताल्लुक किसके साथ ज्यादा है, आज हम वो मुकाम खो बैठे हैं। मोहतरम भाइयों, कुरान मजीद में सूरा अनफाल में आता है कि वो मोमन लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के थे और यहाँ आज के वो लोग जो कुरान मजीद को समझते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अल्लाह अकबर, वो मोमन जो कुरान मजीद को अंडरस्टैंड करते हैं, कुरान मजीद के साथ बातें करते हैं, अल्लाह के साथ मुलाकात करते हैं, जब कुरान मजीद को पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा तो उनको पता है कि इसका तर्जुमा क्या है, इन्नमल मुमिनून कहा तो उनको पता है कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है, अल्लाह ताला हमसे क्या मुखातब हैं। तो उनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब मोमिनों के सामने कुरान मजीद का तज़किरा खैर होता है तो वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल दहल जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब कुरान मजीद की तिलावतें और आयात की तिलावतें उनके सामने की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान ज्यादा हो जाते हैं, उनके ईमानों का लेवल बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर, आज हमारे सामने कोई कुरान मजीद की तिलावत करता रहे, कोई कुरान मजीद पढ़ता रहे, हमें पता ही नहीं चलता। हम यहाँ बैठे हैं, बाहर जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे, मोबाइल हो सकता है मस्जिदों के अंदर भी, सुबहान अल्लाह, हम अपने मोबाइल्स को साइलेंट नहीं करते, हम मस्जिदों के अंदर भी देखते हैं शायद बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई है, जबकि मैं ये समझता हूँ मस्जिद का तकद्दुस ये है कि हम मस्जिद में जब जाने का इरादा करें, ये नहीं कि मस्जिद में जब दाखिल हो जाए, मस्जिद में जब दाखिल होने का इरादा करें या घर से चलने का इरादा करें कि हम मस्जिद में नमाज के लिए जाने लगे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, सुबहान अल्लाह। आज अगर मेरा बॉस मुझे बुलाए, मेरा मैनेजर मुझे बुलाए, तो मैं सारी चीजें बेहतरीन करके, खुशबुएं लगा के, कपड़े साफ करके, अपने मोबाइल को साइलेंट लगा के मैं जाता हूं, मैनेजर के साथ मीटिंग करता हूं, बॉस से मुलाकात करता हूं। लेकिन सबसे बड़ा बॉस, सबसे बड़ा मैनेजर, सबका खालिक, मालिक कायनात, जब आप उसके घर में आते हैं तो मोहतरम भाइयों, उसका तकद्दुस ये है कि मस्जिद में आने से पहले मोबाइल को साइलेंट कर दें, मोबाइल को ऑफ कर दें, चाहे जितनी कॉल आती रहे, कोई इमरजेंसी भी कॉल आ जाए, कुछ नहीं होगा। जो अल्लाह ने लिखा हुआ है, कद्दर अल्लाहु मा शा फ़अल, जो अल्लाह ने लिखा हुआ है वही होना है। तो इसलिए मस्जिदों का तकद्दुस ये है कि जब मस्जिदों में आए, मोबाइल्स को साइलेंट करें, और फिर अगर आपने कुरान मजीद की अंडरस्टैंडिंग की हुई है, कुरान मजीद की ट्रांसलेशन आपको आती है, तो आप कोशिश करें कि जो भी आपने रकत में अपनी नमाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करनी है, कोशिश करें, आजकल मोबाइल में इस्लाम 360 और बाकी ऐप्स हैं कुरान मजीद की, आप उसकी ट्रांसलेशन पढ़ के आए, एक आधी दफा उसको रिफ्रेश करके आए। आप जब उसकी ट्रांसलेशन के साथ कुरान मजीद को, उन आयात का तज़किरा पढ़ेंगे, आप यकीन जाने आप भी उस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु
ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमानों का लेवल बढ़ जाता है, उनका तवक्कल अल्लाह पे बढ़ जाता है, वो अल्लाह वाले हो जाते हैं, वो दुनिया से मोहब्बतें उनकी कम हो जाती हैं, आखिरत के वो बंदे बन जाते हैं। और इस मौका पर मुझे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है। फरमाया, मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में दो किस्म के लोगों का तज़किरा किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस हदीस को गौर से सुनिए और अपने गिरिबान में झांकिए कि मैं किस कैटेगरी में जाता हूं, मेरा ताल्लुक किस कैटेगरी से है। फरमाया, मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जो बंदा आखिरत का बंदा बन के जीता है, जो अल्लाह का बंदा बन के जीता है, जो अल्लाह की नाफरमानियों से बचता है, हम्महु मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाह ताला उसके दिल को गनी कर देते हैं। वजमा लहू शमलहू, अल्लाह ताला उसके बिखरे हुए कामों को समेट देते हैं। वो ये नहीं कहता कि मेरा ये भी काम रहता है, मेरा ये भी काम रहता है, मेरी ये भी इमरजेंसी है, बल्कि अल्लाह ताला उसके वक़्त में बरकत डाल देते हैं, उसके कामों को समेट देते हैं। वअततहु दुनिया वहिया रागिमा। सुभान अल्लाह। मोहतरम भाइयों, जिस दुनिया के लिए दुनिया दुनिया हम करते हैं, उसके बारे में असल ये है कि हमारा ईमान कम हो गया, हमारा ट्रस्ट कम हो गया, हमारा अल्लाह पे तवक्कुल कम हो गया। इस वजह से हमें हदीसें ये नॉर्मल लगती हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से सच्ची बात किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आखिरत का बंदा बन के जीता है, अल्लाह की नाफरमानियों से बचता है, वअततहु दुनिया वहिया रागिमा, ये जो दुनिया है और दुनिया वाले हैं, उस बंदे के सामने हकीर बन के उसके सामने आ जाते हैं और दुनिया उसके पीछे चलती है और वो आगे चलते हैं। तो मोहतरम भाइयों, हमें भी अपना किरदार ऐसा बनाना है कि हम आखिरत वाले बंदे बने, आखिरत की फिक्र करें। और सुबहान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, आपने वो हदीस सुनी होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबातुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लु। आज हम ये गर्मी की तपश, ये सूरज, इसकी धूप को देखकर और फेस नहीं कर पाते, हमें बड़ी गर्मी लगती है। लेकिन सुबहान अल्लाह, वो वक़्त भी याद करना चाहिए हमें। सुबहान अल्लाह, सोते वक़्त, सोने से पहले जब हम अंधेरा कर लेते हैं, हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि हमने एक दिन वो आना है जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, जब हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, फिर हम अपनी कब्रों में बिल्कुल अकेले होंगे, हमारे साथ कोई नहीं होगा। और फिर उसके बाद जब क़यामत आनी है, तो उस वक़्त भी अल्लाह अकबर, सूरज की तपश इतनी तेज होनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग अपने गुनाहों के सबब, कोई अपने टखनों तक, कोई अपने पांव तक, कोई अपने घुटनों तक, कोई पूरे का पूरा जिस्म जो है अपने गुनाहों की वजह से पसीने के अंदर डूबा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन्हुम, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे, बल्कि किन लोगों में अल्लाह ताला हमें शामिल करे कि फरमाया, सबातुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्ली, 7 किस्म के ऐसे लोग होंगे क़यामत वाले दिन जिस साए के अलावा, अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उस दिन कोई और साया नहीं होगा। तो 7 किस्म के लोग अल्लाह के साए के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह करे कि हम भी उस 7 किस्म के लोगों में अल्लाह ताला हमारा शुमार करे। और उनमें से 2 लोगों का मैं तज़किरा करूंगा। एक वो वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, अल्लाह अकबर, वो नौजवान, वो बच्चे जो जवानी के अंदर अल्लाह ताला को जिन्होंने याद रखा, जो जवानी के अंदर, जवानी मस्ती होती है, जिनका खून जो है वो खोलता है, लेकिन उस जवानी के अंदर अपने रब को नहीं भूले, जवानी के अंदर उन्होंने मस्जिदों के साथ अटैचमेंट की, जवानी के अंदर अपने रब को नहीं बुलाया, जवानी के अंदर कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा, कुरान मजीद को हिफ्ज किया, वो नौजवान क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए के मुस्तहिक होंगे। और वराजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, मुझे फजर की नमाज पे बड़ी खुशी हुई कि, लेकिन दुख भी हुआ, खुशी भी हुई। खुशी ये हुई कि जब मैं मस्जिद में एंटर हुआ तो कुछ बुजुर्ग कुर्सियों में बैठे हुए थे। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, कम अज कम इस उम्र में अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी है, रातें छोटी हैं लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अजान के वक़्त
मस्जिद में ये बुजुर्ग मौजूद हैं। दुख इस चीज़ का हुआ कि मस्जिद में नमाज भी खड़ी हो गई, कोई नौजवान भी मुझे नजर ना आया। तो मोहतरम भाइयों, हम जब 12, 1, 2 बजा देंगे, सोशल मीडिया को देखते देखते, फेसबुक को खोलते खोलते, व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल करते करते, तो फिर कहाँ जाग आएगी, कहाँ सजदे पड़ेंगे हम। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिई यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। और ये मोमिनों के लिए आयतें नाज़िल हुई थी, ये आप लोगों के लिए आयतें नाज़िल हुई थी, क्योंकि हमें कुरान मजीद का तर्जमा ही नहीं आता। हमें तो कुरान मजीद ऊपर से देख के नहीं पढ़ने आता सही तरह, हमें तो तजवीद के साथ कुरान मजीद नहीं पढ़ने आता, हम हिफ्ज़ कहाँ करेंगे। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, कुरान मजीद को जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें क्या नसीहतें करते हैं। अल्लाह ताला मोमिनों का तज़किरा करते हुए, उन लोगों का तज़किरा करते हुए जिनको जहन्नुम की आग नहीं छुएगी, जो जन्नत के मुस्तहिक होंगे, जो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं कि उनके पहलू उनके बिस्तरों से रातों को अलहदा हो जाते हैं, वो अपने बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं। रातों को 3 बजे का टाइम होता है, 2 बजे का टाइम होता है, वो बिस्तरों से अलग होके ठंडे ठंडे गरम गरम पानियों से वजू करके अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, हम तो 12, 1, 2 बजे तो सोने के आती हैं, तो हमें कहाँ जाग आएगी। और फिर फजर की नमाज, वो तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ही हाफिज है आज हमारा। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, सीखने के सबक ये हैं, ये रिफ्रेशर होता है। फज़क्किर इन नफ़ाअति ज़िक्रा, एक दूसरे को नसीहत किया करो। मेरे यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं। कुरान मजीद में आया था, कुरान मजीद का तज़किरा आपने कई दफ़ा पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने अहल व अयाल को उस जहन्नुम की आग से बचा लो। अल्लाह अकबर, जिसका ईंधन लकड़ियां नहीं होंगी, ये शोले नहीं होंगे, बल्कि उसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। अल्लाह अकबर। कभी आपने सोचा कि क्या हम जहन्नुम से बच जाएंगे? क्या कलमा पढ़ना सिर्फ काफी है? आज हमने वो किताब जो अल्लाह ने नाज़िल की थी, वो हदीसें, वो सुन्नतें, वो बुखारी शरीफ, वो मुस्लिम शरीफ, कितने दिन गुजर गए, हमने कुरान मजीद की तिलावत नहीं की। कितने दिन बीत गए, हमने हदीस नहीं पढ़ी, हमने बुखारी को खोल के नहीं पढ़ा, हमने मुस्लिम शरीफ का तज़किरा नहीं पढ़ा। मोहतरम भाइयों, अपने अंदर तब्दीली लाओ, अल्लाह के लिए अपने अंदर चेंज लेकर आओ। आज से अहद करो कि हमने इंशाअल्लाह अल्लाह का बंदा, वो बंदा मन कानतिल आखिरतु हम्महू, जिसका मतमा नज़र, जो अगर दुनिया के अंदर हलाल रिज़्क़ की तलाश के लिए भी जाता है तो दगा नहीं करता, किज़्ब का सहारा नहीं लेता, अपनी जॉब को बिल्कुल सही तरीके से करता है, अपने रिज़्क़ हलाल को कमाने के लिए अपनी जिद्दोजहद करता है। और जब नमाज का वक्त हो जाता है तो फिर दुनिया को एक साइड पे रख के अल्लाह के बुलावे पे, किसी मैनेजर का बुलावा काम नहीं आएगा, कोई बॉस आपको बुलाए, कोई भी मरीज आपको बुलाए तो नहीं। मोहतरम भाइयों, उस वक्त जब अल्लाह का बुलावा आ जाए, फिर सारी चीजें एक साइड पे, अल्लाह के लिए हाजिर होना है। तो दूसरी कैटेगरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इसका भी आप कंपैरिजन करें कि हम कहाँ खड़े हैं। मन कानतिद दुनिया हम्महू, जो दुनिया दुनिया करके इस दुनिया के अंदर जीता है, मेरी तो पूरी नहीं पड़ती, मेरा तो कभी गुजारा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टैंडर्ड बना दिया। फरमाया कि आखिरत के मामले में अपने से ऊंचे बंदे को देखो, उस बंदे को देखो जो तहज्जुद गुजार है, जो इशराक पढ़ता है, जो तहज्जुद पढ़ता है, जो नमाजें जो है वो इकामत के साथ पढ़ता है, और इसी तरह जो जिहाद करता है, जो हदीस का दर्स देता है, जो दाई है। आप उस बंदे को देखो कि यार वो तो दीन के हवाले से मेरे से आगे है, मैं तो बहुत ही घटिया इंसान हूं, मैं तो बहुत ही कमतर इंसान हूं, अल्लाह का बंदा नहीं हूं। आखिरत के हवाले से अपने से ऊंचे बंदे को देखो और दुनिया के हवाले से अपने से नीचे वाले बंदे को देखो। क्या आज मुझे तो अल्लाह ने कपड़े भी दिए, कई ऐसे हैं जो पैवन के साथ पहने हुए हैं, मुझे अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम का खाना देता है। कई ऐसे हैं, फलस्तीन के अंदर देख लो, सूरिया के अंदर देख लो, मुसलमानों की अगर आप हालत ज़बू देखो, इस वक्त इतनी शदीद कहत का शिकार है ये अफ्रीका के लोग, सोमालिया के लोग।
मोहतरम भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने आपको पहनने के लिए कपड़े, 2-3 टाइम का खाना, और दैट इज एनफ फॉर द ह्यूमन। हमारे लिए वो काफी है। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरियां बन चुकी हैं कि हम दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, आखिरत के मामले में से अपने से नीचे वालों को देखते हैं। हम अक्स हो गए हैं, हम अपोजिट स्टैंडर्ड पे चले गए हैं। तो फरमाया मन कानत दुनिया हम्माहू, जो दुनिया दुनिया करके इस दुनिया के अंदर जीता है, जाल अल्लाहु फक़रहु बैना नहीं, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान फकर को रह देते हैं। हर वक्त वो सोचता रहता है, टेंशन का शिकार है। वफर्रक अलैहि शमला, एक काम खत्म करता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा मरीज बनता है, तीसरा और कहीं मर जाता है, तीसरा चौथा ऐसे होता है, तो पांचवी परेशानी आती है। फरमाया वफर्रक अलैहि शमला, अल्लाह ताला कहते हैं क्योंकि तुम दुनिया के बंदे बन गए ना, जाओ बिखर जाओ, दूर हो जाओ। वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिरा लहू, याद रखो दुनिया तो वही मिलनी है जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी। और मुकद्दर में कब लिखी गई थी? और जब हम इस दुनिया के अंदर आए भी नहीं थे, अल्लाह ने लिख दिया था, जाओ जैसे मर्जी कमाओ, मैंने लिख दिया, कलमे उठा ली गई, तुम्हारी तकदीर के अंदर ये चीजें लिख दी गई। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, तकदीर का मतलब ये भी नहीं है कि हम सोए रहें, हम लेटे रहें, हम सुस्ती का शिकार रहे। नहीं, एक मुसलमान लीडर होना चाहिए, एक मुसलमान को कवी मोमिन होना चाहिए। हदीस में आता है अल मुमिनुल कवियु खैरुम मिनल मुमिनुद दईफ, एक ताकतवर मोमिन एक दईफ इंसान से, दईफ मोमिन से बेहतर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमें जिद्दोजहद भी करनी है, हलाल रिस्क भी कमाना है, लीडर भी बनना है, दुनिया को लीड भी करना है, और उस तरीके से लीड करना है कि अल्लाह अकबर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ये दिन आपको याद होंगे, आपने कुर्बानी किस वजह से की, किसकी याद में की, किसकी सुन्नत पे की? और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो जद्दुल अंबिया थे, वो एक आम इंसान नहीं थे, उनको बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, अपनी अहलो अयाल से जुदा होना पड़ा, अपने छोटे बेटे को जुदा करना पड़ा, उनको दिबा करना पड़ा, अल्लाह के लिए कुर्बान करना पड़ा। इतनी मारे खाई, इतनी आजमाइशें आई, बाप के साथ, बच्चों के साथ, और अपने अहलो अयाल के साथ, अपनी कौम के साथ। अल्लाह अकबर। तो फिर इतनी कुर्बानियां देने के बाद अल्लाह ताला ने जहां कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमारे लिए नमूना बनाया, वहीं अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को भी सूरह मुम्तहिना में हमारे लिए नमूना बनाया और फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो थे, इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दुनिल्लाह। अल्लाह अकबर। तौहीद भर दी, तौहीद बतला दी मुसलमानों को कि तौहीद ये है कि चाहे वालिदैन आपको कुछ कहे, आपकी कौम कुछ कहे, जो मर्जी कहता रहे, एक अल्लाह को मानना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, बुतों की पूजा नहीं करनी, कब्रों के मुजावर नहीं बनना, बल्कि सिर्फ एक अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ही आजमाइशों में डालता है, अल्लाह ही आजमाइशों से निकालता है। कुरान मजीद की स्टडी करनी है, अल्लाह ताला से कलाम करना है, अल्लाह ताला से बातें करनी है, तो फिर मोहतरम भाइयों हमारे अंदर चेंज आएगी। और वो चेंज फिर हमें रिजल्ट क्या देगी कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी कुर्बानियों में सुभान अल्लाह कामयाब हो गए। मैंने आपको समरी बताई, आप सबको ये वाकयात याद है। जब सारी कुर्बानियों में कुर्बान हो गए, वइदिब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़े तरीकों से आजमाया, बड़ी आजमाइशों से मुब्तला किया, और फिर सारी आजमाइशों में जब कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया वजाइलुका लिन्नासि इमामा, अब हमने आपको लोगों के लिए इमाम बना दिया, लोगों को लीड करो, लोगों का लीडर बना दिया, जद्दुल अंबिया बना दिया। तो मोहतरम भाइयों हदीस में आता है इन्ना इदमल बलाई, इन्ना इदमल जज़ाई मा इदमल बला, कि जब अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को आजमाता है तो जितनी बड़ी आजमाइश होती है फिर अल्लाह ताला उतना लेवल बुलंद कर देता है। तो आज बीमारियों की शक्ल में या रिस्क की तंगी की शक्ल में या किसी और मामले की शक्ल में अगर आज आपको आजमाइश आती है तो आजमाइश में घबराना नहीं, बड़े अहसन तरीके से उस आजमाइश का हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तरह सब्र करना है, शुक्र करना है, और अल्लाह ताला का
अल्लाह ताला को शिकवा नहीं करना कि आजमाइशें मेरे लिए ही रह गई थी। नहीं नहीं मोहतरम भाइयों, शिकवा नहीं करना, अल्लाह ताला कि हाँ सब्र करना है, शुक्र करना है, और फिर इंशाअल्लाह वो दिन आएंगे जब हम फर्दन इंडिविजुअल अपने आप को सही करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह यही उम्मत दुनिया के अंदर लीड करेगी और अल्लाह ताला हमें लीडर बनाएगा और हम इंशाअल्लाह लोगों की रहनुमाई का जो है वो सहारा बनेंगे, आसरा बनेंगे, सोर्स बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का सही इल्म हासिल करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मोहतरम भाइयों, जिस मस्जिद के अंदर आप बैठे हुए हैं, अल्लाह के फजल से आपको पता है कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत की वजह से, आपके ताउन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक उनमें से PPF ट्रस्ट है, पाक प्रोफेशनल फोरम ट्रस्ट जो है, जो सऊदी अरब से अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में उसकी बुनियाद रखी गई थी। तो वो ट्रस्ट के तहत अल्हम्दुलिल्लाह कई प्रोजेक्ट्स, मुस्तहिक अफराद को खाना देना, उनको फूड राशन तकसीम करना, कुर्बानियाँ करना, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आप साथियों को उसका इल्म है। हमें क्या चाहिए? हमें आप साथियों की एनर्जीज चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा भी आप दें अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ओके, लेकिन आप साथियों का टाइम चाहिए। आप डॉक्टर आबद साहब से, शफाकत भाई से, शेख फहद भाई से, हाफिज एहतशाम साहब से, बाकी साथियों से रब्ता करके इन्हें कहें कि मैं हाजिर हूँ, मेरा टाइम हाजिर है, आप मुझे बताएं मैं क्या काम कर सकता हूँ। और सुभान अल्लाह, इस मौके पे मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है कि मैं युरिदिल्लाहु बी खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह ताला उसे दीन की समझ दे देता है। और एक और हदीस में आता है मैं युरिदिल्लाहु बी खैरन इस्तामला। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, जिसे पसंद करता है, अल्लाह ताला उसे अपने दीन के लिए इस्तेमाल करता है। तो नौजवानों, मैं आपको देख के ये कहूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इन्नल्लाह ला यअजबु मिनश्शबाबिल्लज़ी लैसत लहू सबवा, कि अल्लाह ताला उन नौजवानों को बड़ा ही पसंद करता है, बड़े अजब की निगाह से देखता है। ला यअजबु मिनश्शबाबिल्लज़ी लैसत लहू सबवा। इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेबा का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया कि वो बुजुर्गों को अल्लाह ताला बड़ी पसंदीदा निगाह से देखते हैं, या बच्चों का तज़किरा नहीं किया, बल्कि फरमाया शबाबुन, वो नौजवान, हमें वो एनर्जी वाले बच्चे चाहिए जो आज फेसबुक और व्हाट्सएप और इन सारी चीजों को एक साइड पर रखते हुए कहें कि हम मस्जिद में आ गए, हम मस्जिद वाले बनना चाहते हैं। हमें बताएं PPF के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, हम किन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने आप को जो है अपना टाइम दे सकते हैं। तो मोहतरम भाइयों, इसलिए आपसे गुजारिश है नौजवानों कि इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए आप अपने टाइम को निकालिए। आप डॉक्टर आबद साहब से मिलिए, मोहतरम अमीर शफाकत साहब से मिलिए, शेख फहद से मिलिए, तो इनको बताइए कि हमारे पास टाइम है, हमें आपकी एनर्जी चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे इस पूरे जिले के अंदर और फिर इंशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर आपका ये जो फोरम है वो इंशाल्लाह तरक्की की मंजिलें तय करता रहेगा और कंट्रीब्यूट करेगा। हमें उस हदीस के मुताबिक खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो लोगों के लिए नफा देते हैं, जो लोगों को नफा देते हैं, जो लोगों के लिए सोचते हैं, जो सिर्फ अपनी अपनी जिंदगी करके नहीं जीते बल्कि दूसरों की खैर भलाई के लिए अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारते हैं। तो इसलिए मोहतरम भाइयों,
आप PPF जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़िए और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो अल्लाह के फजल से वेलफेयर के वर्टिकल हमने यहाँ खड़े किए हैं, आप साथियों ने इसको परवान चढ़ाई है। इन वर्टिकल में अपने आप को वक्फ कीजिए, कंट्रीब्यूट करें। और इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने हदीस बताई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से सच्ची बात किसकी है कि तुम में से सबसे बेहतरीन हाईएस्ट वैल्यूज जो रखते हैं वो लोग हैं जो कुरान मजीद को सीखते हैं और सिखलाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में, इस प्लेटफॉर्म में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का बच्चियों का नादरा, फिर इसी तरह तर्जमा, इसी तरीके से हिफ्जुल कुरान का ये यहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ है। मुझे लगता है कि 1 जून को शायद इसका इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। तो आप कोशिश करें कि आपके जो बच्चे हैं वो कुरान मजीद हिफ्ज़ करें, और जो हाफ़िज़े कुरान हैं, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है, जो हाफ़िज़े कुरान हैं उसके हवाले से सुभान अल्लाह इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में। बस एक आपको बतलाऊं, अगर आज आपने बच्चों को, और कौन सा वालिद है या कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कामयाब नहीं होना देखना चाहते, तो मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चा हाफ़िज़े कुरान बन जाता है, उस पर अमल करता है, तो क़यामत वाले दिन उसके वालिदैन को ऐसा सोने का ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चांद से और सूरज से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह। तो आज अहद करो कि अपने बच्चों को इंशाल्लाह, बच्चियों को हिफ्ज़ कराना है, कुरान मजीद की तालीम देनी है। सबसे अहम तालीम अगर दुनिया के अंदर है तो वो कुरान और हदीस की तालीम है। मैंने आपको कितनी हदीसें बताई। अगर हम खुलाफाए राशिदीन का तज़किरा करें तो हम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है तो कि उन्होंने अपने घर के अंदर एक छोटी सी मस्जिद बनाई हुई थी, और वो जब कुरान मजीद की तिलावत करते थे, क्योंकि कुरान मजीद की उनको समझ होती थी कि अल्लाह ताला हमसे क्या मुखातब है, तो वो इतना गिरिया उजारी करते थे कुरान मजीद की तिलावत करते हुए, तो काफिर अपने बच्चों को उनके घर से दूर ले जाते थे कि कहीं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का कुरान सुनकर हमारे बच्चे मुसलमान न हो जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु इतना प्यारा कुरान मजीद पढ़ते थे, जब वो आते थे तो कहते थे, यार कुरान पढ़ के सुना दो। आज हमारी महफिलों के अंदर क्या होता है, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि कुरान मजीद पढ़ के सुनाओ, कुरान मजीद की तिलावत कौन अच्छा करता है, मैं उसको इनाम देता हूँ। तो मोहतरम भाइयों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि सहाबा को बोलते थे कि मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान मजीद से जो है वो असबाक निकालने, उसकी तफसीर करने में सबसे ज्यादा महारत रखते थे। और अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या कहने कि जब अपने खालिक से मिलने वाले थे, जब शहीद होने जा रहे थे तो क्या कर रहे थे। आज अगर हमारी मौत आ जाए, आज हम अपने अल्लाह से मिलने जा रहे हों, क्या हम तैयार हैं वैसे? तो हमारी क्या हालत होगी। शायद हम व्हाट्सएप खोले हुए हों, शायद हम फेसबुक में किसी का जवाब दे रहे हों, शायद हम कोई मूवी ड्रामा देख रहे हों। तो मोहतरम भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदलो। कुरान मजीद ही एक ऐसी चीज है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की वजह से आपको बुलंदियां देगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मैंने बताया कि वो जब शहीद हो रहे थे तो सुभान अल्लाह कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान मजीद के हवाले से इतनी महारत रखते थे कि लोग उनसे आके फतवे लिया करते थे, मसले पूछा करते थे। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, आज के खुतबे का लुब्बे लुबाब और खुलासा ये है कि अपनी जिंदगियों को बदलने के लिए कुरान और सुन्नत को थाम लो, और कुरान मजीद को अंडरस्टैंड करके कुरान मजीद का मुताला करें, कुरान मजीद को अपने सीनों पे महफूज करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान का आलम बनाए, हाफिज बनाए, उस पर अमल करने वाला बनाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये कुछ ऐलान है, ये किंग रोड का ऐलान है, ये कौन सा ये? तो कुछ ऐलानात हैं, डॉक्टर आबद साहब इंशाल्लाह नमाज के बाद कर देंगे, मैं ऐड को देख नहीं सका। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक व अअदाअद-दीन। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अक़्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआनल अज़ीम रबिया क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जिला अहज़ानिना व
وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.